स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। सब लोग देखिए आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं, और जल्दी से मुझे रिप्लाई करो स्क्रीन विजिबल हुई या नहीं हुई। फटाफट रिप्लाई करो। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों ये। ऐसा बोल सकते हो कि ये टॉपिक जो है इतना इजी है कि अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ एक ही बात देखनी है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट हो जाए। आप में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जिसको ये टॉपिक नहीं समझेगा। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है ये। चलो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। बट देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत जगहों पे आता है। इवन बैंक एग्जाम्स में आता है, एसएससी में आता है, रेलवे के एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये आपको जो है मिलेगा एमबीए सीटी एग्जाम में या एमबीए के एग्जाम्स में मिलेगा। तो बड़ा बैंक एग्जाम में जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है, इसके मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं अलग से। आजकल ये मेंस में भी आ रहा है, तो ये जब मेंस में आता है तो इसका थोड़ा सा पैटर्न जो है बदल जाता है। तो मैं आपको एंड में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो बेसिक टॉपिक है जितना यूज होता है बाकी जगहों पे उतना आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बड़ा देखो ये वर्ड सुन के हमको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बड़ा डायरेक्शंस रहेंगे और हमें जो है यहाँ पे डिस्टेंसेस के हिसाब से जो है सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें जो है तीन टाइप के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है बेटा। पहला होता है आपका, ठीक है, डिग्री फॉर्म। ठीक है, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक है डिग्री फॉर्म, एक है बेटा आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फॉर्म। ठीक है, और तीसरा होता है आपको शैडो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। और चौथा हम पढ़ेंगे बेटा मेंस लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, मेंस लेवल मतलब बेटा इसका जो पैटर्न है ना वो थोड़ा अलग होता है मेंस में। ठीक है, थोड़ा सा जो हम बोल सकते हैं ट्रिकी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता लेकिन ट्रिकी होता है। देखो, इसको जो है मेनली बोला जाता है नॉर्थ, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग साउथ, ये सबको पता होगा। इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट। हो सकता है किसी बच्चे ने बचपन में याद कर लिया होगा कि सर ये तो ईस्ट कैसे होगा सर, इधर तो वेस्ट बंगाल है, तो ये वेस्ट होना चाहिए। तो बेटा वो वेस्ट नहीं है, वो ईस्ट ही है। ठीक है, तो बेटा ये ईस्ट साइड है आपकी, ये नॉर्थ साइड है, ये वेस्ट है और ये साउथ साइड है। ठीक है, तो इस तरह से जो बेटा साइड होते हैं। और इनके बीच में जो है कुछ साइड्स होते हैं जिनको हम इनके सब साइड बोलते हैं। मराठी में उसको ईशान्य वायव्य ऐसा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से टोटल जो है बेटा मेन चार डायरेक्शंस होती है। ठीक है, और उसके सब डायरेक्शन जो है कितने होते हैं, चार होते हैं। इस तरह से टोटल जो है 8 डायरेक्शंस होती है। और इसके ऊपर से सवाल आता है। अब सवाल कैसे आता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है तो कहीं पे जब मूव करता है, जैसे आप भी बेटा मेरे क्लास में आते हो तो आप कहीं ना कहीं मूवमेंट करते हो, तो जो भी इंसान मूवमेंट करता है तो वो एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, वो एनी ऑफ द डायरेक्शन फॉलो करेगा। और ऐसा नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन फॉलो करेगा। जैसे कोई बच्चा अगर अपने घर से निकला, जैसे ये उसका घर है बेटा, अगर अपने घर से निकला तो ये नॉर्थ में निकला। अब उसको लगा कि इधर मुझे राइट टर्न मारना चाहिए तो बेटा वो राइट टर्न मारेगा। उसको लगा कि और सामने जाना है वो और सामने जाएगा। फिर वो लेफ्ट टर्न मारना चाहता है, लेफ्ट टर्न मारेगा। तो इस तरह से कोई भी पर्सन जो है कहीं पे भी जा सकता है। तो जब वो कहीं पे भी जाएगा, चाहे वो बेटा किधर भी जाए, वो अपने आप एक डायरेक्शन को फॉलो करेगा। यहाँ से कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बेटा कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट जो है फॉर एग्जाम्पल इस साइड आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसने कौन सा डायरेक्शन फॉलो किया, वेस्ट। अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो कौन सा फॉलो किया, नॉर्थ। तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस जो है पर्टिकुलर पर्सन जो है क्या करते हैं, फॉलो करते रहते हैं, और उसके हिसाब से जो है आपके सवाल बनते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। ठीक है, तो आपका मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज टेस्ट करके देखता हूँ एक बार, आप मुझे बताना बर। ठीक है, अपन एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा सुंदर सा, ठीक है बेटा, हम भारत देश बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है भारत भारत देश है समझो। अच्छा ही बना है, इतना बुरा नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये है हमारा भारत देश, ठीक है, इंडिया। अब आप मुझे बताओ, देखता हूँ मैं आपका जनरल नॉलेज कितना अच्छा है। बताइए, इंडिया के ऊपर में कौन सा कंट्री आता है, बताइए। या फिर इंडिया में बेटा, इंडिया में ऊपर में कौन सा स्टेट है, बताओ। चलो रिप्लाई करो, इंडिया के ऊपर में कौन सा स्टेट है, झारखंड? कश्मीर है। ओके। इंडिया के इस साइड में कौन से स्टेट है, बताओ, स्टेट के नाम बताओ। इंडिया के इस साइड में कौन से स्टेट है? सिर्फ कश्मीर ही है क्या रे ऊपर में, और बाकी नहीं है क्या? सेवन सिस्टर्स। ओके,
सेवन सिस्टर हिल चंद्रपुर का? बताइए ना, आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, बाकी कुछ नहीं है, आपको भी काम में आएगा। बताइए ना, इंडिया के इधर कौन सी स्टेट है? कैसे होगा बेटा, आप ग्रेजुएट हो गए हो, आपको ये भी नहीं पता कि इंडिया के इधर कौन सी स्टेट है? मिजोरम, झारखंड तो यहाँ पे है। ऐसा, झारखंड नहीं, बहुत ठीक है, झारखंड बोल सकते हैं आप, बोलना है तो। वैसे बिहार का, बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। मैं ऑनलाइन हूँ अभी भी। मैं ऑनलाइन हूँ अभी भी, सबको वॉइस है मेरा क्लियर? ठीक है। बताइए, इंडिया के इधर में कौन सा स्टेट है? इंडिया के इधर में कौन सा स्टेट है? सांगा ना रे मुलींनो, नुसतं फेसबुक व्हॉट्सअपच येते का तुम्हाला? एकाही मुलीचा आन्सर नाही आला अजूनपर्यंत? शादी करोगे तो कैसे बोलोगे पतियों को इधर लेके जाना उधर लेके जाना है? वो आपको यहीं पे कोल्हापुर लेके जाएगा। राजस्थान, ओके। हरियाणा गलत है, हरियाणा। गुजरात, पंजाब, नहीं। एक्चुअली पंजाब यहाँ पे है, लेकिन अगर मैं भारत का बताऊँ बेटा तो पंजाब यहाँ पे है। ये राजस्थान है बड़ा सा, और यहाँ पे गुजरात है। हाँ, गोवा वगैरह इधर है, ये महाराष्ट्र है अपना, यहाँ पे गोवा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ साउथ में, बताओ कौन सा है? साऊथ में बताओ। सांगा मुलींनो, सांगा, एक तरी मुलीचा आन्सर येत नाहीये, मुलींनो आन्सर करा। बहुत बढ़िया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, बताइए, यहाँ पे कौन सा देश है? कंट्री बताओ। बहुत बढ़िया, तिरुवनंतपुरम स्टेट नहीं है वो, ये है, राजधानी है। यहाँ पे बताओ कौन सा देश है? चाइना। क्या बात है, चाइना इधर है, यहाँ से चाइना स्टार्ट होगा, ऐसा। ऐसा चाइना, यहाँ पे चाइना नहीं है एक प्रकार से देखा जाए तो। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इधर है। गलत हो गया बेटा, अफगानिस्तान मतलब यहाँ से ऐसा 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 अफगानिस्तान है। और यहाँ पे पाकिस्तान है, वो कुत्ते जैसा दिखता, देखो, अभी पाकिस्तान है। यहाँ पे है बेटा रशिया। ठीक है, इंडिया के ऊपर में कोई देश है बेटा तो वो है रशिया। नेपाल नहीं है, नेपाल यहाँ पे है। ठीक है, कोई बात नहीं। और इंडिया के इस साइड में कौन सा देश है? देखो, मैं थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज देता हूँ, यहाँ पे म्यांमार वगैरह जो देश है, जापान वगैरह जो देश है, वो सब इधर है। ठीक है। इधर की बात करें बेटा तो इधर जो है आपके अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज जो जनरली तस्मानिया, ठीक है, या फिर गल्फ कंट्रीज जो है वो इस साइड में है। इंडिया के साउथ में एग्जैक्ट कोई देश नहीं है एक्सेप्ट श्रीलंका। इंडिया के एग्जैक्ट साउथ में जाओगे बेटा तो फिर वो अंटार्कटिका आता। इंडिया के इस साइड में वगैरह है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, ये सब इधर है, मॉरिशस वगैरह। ठीक है, इंडिया के इस साइड में जाओगे तो वही है घूम फिर के साउथ अफ्रीका, ठीक है, मादागास्कर, ये सब इधर देश है। ठीक है, इंडिया के इस साइड जाओगे तो ये बड़ा सा चाइना है, चाइना के ऊपर है बेटा आपका चंगेज खान का देश, कौन सा है मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, इधर एक बेटा देश है, फिर इधर जो है फिर बाकी बाकी देश है। ठीक है, छोड़ो, आप लोगों का नॉलेज अच्छा है, चलो आगे बढ़ते, छोड़ो आगे बढ़ते। देखो बेटा, हम जो है सबसे पहले डिग्री फॉर्म की बात करेंगे, व्हाट इज डिग्री फॉर्म। ठीक है बेटा, डिग्री फॉर्म में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मान के चलो ये कोई फॉर एग्जांपल रोड है। ठीक है बेटा, इस रोड पे आप किसी का वेट कर रहे हो। इमेजिन करो आप किसी का वेट कर रहे हो बेटा यहाँ पे इस रोड पे, और वो पर्सन कहीं से भी आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोड है बेटा, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, अलग अलग रोड है। अब वो कहीं से भी आ सकता है बेटा। इमेजिन करो कि फॉर एग्जांपल आप लोग जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हो। कहाँ फेस कर रहे हो? नॉर्थ डायरेक्शन में। आपको बेटा इधर से गाड़ी का आवाज आया,
ठीक है, इधर से गाड़ी का आवाज आया तो आपको लगा कोई पर्सन इधर से आ रहा है, तो बेटा आपने आपकी नजरें जो है इधर कर ली, या फिर आप इधर बेटा मूव ऑन हो गए। मतलब आप जो है बेटा पहले जो है इस तरह से नॉर्थ पे थे, तो आप एकदम से इधर देख लिए, मतलब बेटा आप कहीं ना कहीं जो है बेटा अपना जो है डिग्री परफॉर्म कर रहे हो। कितने डिग्री परफॉर्म किए? 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे हो बेटा, आपको किसी ने और पीछे से आवाज दी, तो बेटा आप इधर से इधर आगे डायरेक्ट आप इधर देख रहे हो। ठीक है, आप पहले इधर देख रहे थे, फिर पीछे से कोई गाड़ी आई बेटा, आपको लगा इसमें आपका दोस्त है, बेटा आप इधर पलट के इधर देख रहे हैं। मतलब घूम फिर के बेटा आप डिग्री परफॉर्म कर रहे हो, कभी बेटा इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो। तो बेटा ये जो आपका मूवमेंट होता है, यही अपने आप में क्या होता है? डिग्री फॉर्म होता है। और डिग्री फॉर्म के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं 1 मार्क के लिए, और बहुत ही ईजी होता है। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो इसके सवाल बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, हाँ मंगोलिया बरोबर। तो बेटा हम इसके जो है सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, जो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री में कितनी डिग्री क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चीज़ें बनाऊं, ठीक है, तो बेटा आप नोटिस करो यहाँ पे कि मैं फॉर एग्जांपल समझ लो कि बेटा 45 डिग्री के एंगल्स बना रहा हूँ। तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इमेजिन करो कोई पर्सन बेटा यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। वो फर्स्ट बेटा देखो वो दो टाइप में जा सकता है, वो ऐसा जाएगा तो हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, वो अगर ऐसा आएगा तो बेटा हम इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से। अगर कोई पर्सन जो है बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में है और वो इधर जा रहा है इस साइड में, तो इसका मतलब बेटा मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक एंगल बोलता हूँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने ऐसे ही गैप बनाया है 45 डिग्री का, लेकिन मुझे बस इतना समझाना है कि कितने डिग्री पे इंसान कितना मूव हो सकता है। 60 डिग्री बोला तो भी यहीं पे आएगा कहीं तो भी। ठीक है, इस तरह से। तो बेटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज मारा, फिर बेटा वो और आगे बढ़ा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वो और आ गया बेटा तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, वो और आगे आएगा तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, वो और आगे आएगा तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज, वो और आगे आएगा तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज। मैं 45 का गैप रख रहा हूँ। और आगे आएगा बेटा तो 315 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो 360 डिग्री क्या हो जाएगा आपका उसी डायरेक्शन में। क्या समझा आपको इससे? बेटा इससे ये समझा कि कोई पर्सन अगर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो 180 डिग्री टर्न मारेगा बेटा तो वो यहाँ पे आएगा। अगर कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, अगर वो फॉर एग्जांपल 135 डिग्री टर्न मारेगा तो वो यहाँ पे आएगा। तो ये ऐसा आपको जो है समझते आना चाहिए जब वो डिग्री फॉर्म के सवाल आते हैं। जब आपको बोलेगा कि कोई पर्सन जो है फॉर एग्जांपल नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो 135 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न मारा, तो बेटा आपको टर्न बनाते आना चाहिए कि वो कितने डिग्री का टर्न है। तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज टर्न मारा, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप नोटिस करो 180 डिग्री चाहे वो क्लॉकवाइज टर्न मारे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न मारे, वो उसी जगह पे आएगा। ये हो जाएगा 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो यहीं से इधर आता है। ये एक बेस है। ठीक है बेटा, ये एक बेसिक है आपका, जो कि मैंने नॉर्थ डायरेक्शन को लेके बनाया है। लेकिन कोई भी पर्सन किधर भी देख सकता है, लेकिन नॉर्थ को देखेगा तो उसके लेफ्ट राइट टर्न इस तरह से होंगे और उसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर सवाल पढ़ते हैं। इसका इतना यूज नहीं गिरेगा क्योंकि मैं ट्रिक्स ही बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा, उसमें इसका यूज गिरेगा। समझा के बताओ। चलो, तो इसी बेसिस पे जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, मैं डायरेक्ट आंसर सॉल्व करता हूँ, फिर समझा दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा देखो, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ। बेटा इमेजिन करो कि ये है फॉर एग्जांपल कोई आदमी जो कहाँ फेस कर रहा है? नॉर्थ साइड में। ठीक है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा क्लॉकवाइज मतलब ऐसा घड़ी के जैसा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब बेटा घड़ी के उल्टे दिशा में, इस तरह से। कोई इंसान कौन से डिग्री कौन सा जगह फेस कर रहा है? बेटा नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अब वो 180 डिग्री का टर्न लेगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसका 180 डिग्री टर्न जो है नीचे में आएगा यहाँ पे। अभी पढ़ा है आपको बेटा। ठीक है, तो वो 180 डिग्री का जो है टर्न लेके यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई पर्सन जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था, वो 180 डिग्री का टर्न लिया क्लॉकवाइज, तो वो यहाँ पे आ गया। समझ रहा है? एंड अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। बेटा यहाँ से 45 डिग्री सेम डायरेक्शन, अभी आपको अंदाजा है 45 डिग्री कितना होता है। ठीक है बेटा, अनदर 45 डिग्री मतलब हार्डली इतना आएगा वो।
क्योंकि यहाँ पे आएगा तो डायरेक्ट 90 हो जाएगा, तो उसने जो है 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब बेटा और 45 डिग्री जो है टर्न मारा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपका जो है पर्टिकुलर पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा था, उसने बेटा टर्न मारा क्लॉकवाइज का, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज आया, फिर और बेटा 45 डिग्री का टर्न मारा, वो यहाँ पे आया। फिर क्या लिखा है देखो, देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है सर, बेटा यहाँ से उल्टा आना। अब यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न मारेगा, देखो अगर वो क्लॉकवाइज जाता तो सामने सामने जाता, अब वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब बेटा वो यहाँ से पीछे आएगा। वो पीछे कैसे आएगा, देखो अभी वो यहाँ पे है ना, ये पर्सन यहाँ का पर्सन यहाँ पे आ गया। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा है ना बेटा, अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो अगर मैं यहाँ पे डॉट बनाऊँ बेटा, देखो ये पूरा का पूरा देखो 180 डिग्री हो जाएगा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा इसको, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है। यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा तो वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला भी एंगल 45 होगा, तो बेटा 180 में 45 मिला के मैं इसको वहीं पे लेके आऊँगा जहाँ पे था वो। ठीक है, तो 180 में 45 मिलाए तो 270 होता है, सॉरी 225 होता है ये, लेकिन हमको कितना मारना है 270, इसलिए बेटा 45 में और 45 मिला के उसको इधर लेके आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 180 प्लस 45 45 90, 180 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना 270, मतलब बेटा वो एट द एंड वो पर्सन यहाँ पे है। तुमको समझा ये एट द एंड वो पर्सन जो बेटा वो यहाँ पे है, मतलब पहले कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था, वो गया बेटा टोटल 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर उल्टा आया बेटा वो, और उल्टा आके जो है वो यहाँ पे आ चुका है, मतलब एट द एंड ये सीन जो है ऐसा है। कोई पर्सन पहले नॉर्थ में था, अब वो एट द एंड यहाँ पे आ गया है, तो आपको बोला है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट, तो आपके सवाल का आंसर है नॉर्थ वेस्ट। बोलो किसी को डाउट है इस सवाल में। ठीक है, अगर डाउट नहीं है बेटा तो मैं इसका जो एक शॉर्टकट बताता हूँ, देखो शॉर्टकट। बेटा क्यों शॉर्टकट, बेटा इतना सारा गोल गोल करते बैठेगा, जैसे जैसे बेटा यहाँ पे नंबर बनेंगे, यहाँ पे तीन ही नंबर आए अभी तक 45 270 180, बेटा चार पांच नंबर आएंगे तो आपको हर बार यहाँ पे सर्कल सर्कल घुमाते रहना पड़ेगा और बहुत सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली में डिग्री कितनी बनती है। तो बेटा इसका सबसे बेस्ट शॉर्टकट है कि क्लॉकवाइज एक साइड लिखो, एंटी क्लॉकवाइज एक साइड लिख लो। तो लिख लिया सर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, बाद में क्या है बताओ 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लिए एक साइड, एंटी क्लॉकवाइज लिख लो एक साइड 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वाला एक ही है करके एक ही लिखा मैंने, दो तीन रहा तो दो तीन लिख देने का, तो इस तरह से लिख दो। फिर बेटा इनका जो है ऐड करो, क्लॉकवाइज का एडिशन करो, एंटी क्लॉकवाइज का एडिशन, बेटा इसका एडिशन तो 270 ही आएगा, इसका अगर एडिशन करोगे बेटा तो ये आएगा मेरे हिसाब से 225। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनका एडिशन करने के बाद इनके बीच का डिफरेंस देखो, बेटा इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 45 डिग्री का है, कितने का है 45। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनका आपस में पहले एडिशन कर लेना है, फिर इनका डिफरेंस देखना है, तो बेटा इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री इसमें क्या है बेटा क्लॉकवाइज, इसमें क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जो 45 डिग्री है ना बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू जो है एंटी क्लॉकवाइज की है। क्लॉकवाइज की वैल्यू बढ़ी रही तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज की तरफ जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बढ़ी रही बेटा तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जाएगा, तो आपका आंसर जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अब कैसे है देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहले पर्सन कहाँ फेस कर रहा था, पहले पर्सन फेस कर रहा था नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर बेटा ये जो फिर लेफ्ट राइट जो भी बेटा उसने 180 डिग्री टर्न 45 डिग्री टर्न 270 डिग्री टर्न जो भी मारा, उसके बाद जो है बेटा ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया, मतलब बेटा वो अपने जगह से एक्चुअली में वो कितना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया है 45 डिग्री, तो बेटा इसका एंटी क्लॉकवाइज इधर आता है ना, और ये 45 डिग्री है, तो बेटा आपके सवाल का आंसर है ये। देखो वो पर्सन पहले था नॉर्थ में, फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे आया, तो आपका आंसर क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट। ये आपके सवाल का डायरेक्ट आंसर है। आता बोला समजलं का। तो इसी तरह से जो है सारे सवालों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है चलो आगे बढ़े। देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, करो इसका आंसर बताओ क्या आएगा।
60 डिग्री साउथ वेस्ट। ओके, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में ये लिखा है बेटा कि अ पर्सन इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन। तो मतलब बेटा एक इंसान जो है साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। देन ही रोटेट्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। बाद में क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर आया आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे और लिखेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर लिखा है 60 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा 60 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर लिखा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फिर लिखेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और बाद में पूरा करने का पूछा है हाउ मच डिग्री अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन ही इज इन। मतलब दो सवाल पूछे हैं, कौन से डायरेक्शन में है और कितने डिग्री अपार्ट है, ठीक है। अब देखिए बेटा अगर आप नोटिस करोगे तो ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों को ऐड करके माइनस करना बेटा। अगर मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगा तो भी वो अपने आप में माइनस जैसे हो जाएगा। तो 45 कैंसिल, तो बचा कितना 60 डिग्री क्लॉकवाइज। जो बच्चे ने सच में सवाल सॉल्व किया है उनका आंसर यहाँ पे 60 डिग्री क्लॉकवाइज ही आया होगा, ठीक है। मतलब बेटा कोई इंसान अगर कहाँ देख रहा है बताओ, साउथ में देख रहा है, तो उसका 60 डिग्री क्लॉकवाइज। बेटा जब घड़ी में बेटा ऐसा ऐसे घड़ी जब ऐसी रहती है बेटा, तो ये जो काटा है घड़ी का वो इधर जाएगा ना, या इधर जाएगा, या लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, बरोबर इधर जाएगा। तो बेटा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के जैसा 60 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब बेटा वो इधर आएगा, है ना। 60 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब वो इधर आएगा। मतलब पहले कोई बंदा साउथ में था तो अब वो कितना है, साउथ वेस्ट में है। तो आपका आंसर है बेटा 60 डिग्री क्लॉकवाइज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बोलो समझा क्या? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फटाफट आंसर करो इसका। इसका आंसर सॉल्व करो, इसका शॉर्टकट बताना आपको, बताओ। ठीक है बेटा, आपका आंसर आएगा वेस्ट, क्योंकि वो वही के वही आता है। अगर आपने पूरा सॉल्व किया है तो आपका आंसर आएगा वेस्ट। बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक साइड लिखो। क्या लिखा है देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो बेटा राहुल जो है वेस्ट में देख रहा है, तो बेटा हम लिखेंगे राहुल जो है वेस्ट में है। हाँ, रोटेशन ऑफ 180 डिग्री क्लॉकवाइज। बेटा 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब 45 डिग्री भी क्लॉकवाइज है। 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 270 एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्लॉकवाइज तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा इस तरह से। अब आप नोटिस करो बेटा ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब इसको ऐड करो 45 प्लस 90 कितना होता है बेटा 135, 135 प्लस 135 270 डिग्री क्लॉकवाइज। और इसका भी ओवरऑल क्या है बेटा 270 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज।
अगर बेटा आप इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 डिग्री। बेटा 0 डिग्री का कोई भी नहीं होता है, क्लॉकवाइज भी नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं होता, मतलब बेटा आपका आंसर है 0 डिग्री इन वेस्ट डायरेक्शन। 0 डिग्री मतलब क्या होता है, जो बंदा जहां था वो घूम फिर के वहीं पे आ गया, इसलिए 0 डिग्री का बेटा डेविएशन आया है ना। ठीक है, समझा सब लोगों को? आगे बढ़ो। ये सवाल इसी तरह से आएंगे, आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ये फुकट के 1 मार्क है 10-20 सेकंड के अंदर। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फॉर्म। इसमें होगा क्या बेटा, इसके अंदर जो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है मूव करेगा। अब जब वो मूव करेगा तो वो जो है बेटा लेफ्ट या फिर राइट टर्न लेगा, या कभी कभी जो है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी टर्न लेगा। ठीक है, तो हमें उसी भी यहाँ पे सवालों को सॉल्व करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, अब इस चीज को नोटिस करते हैं। ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये कौन सा है, ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये क्या है, साउथ, है ना। अब इसमें जो है बेटा, जब कोई पर्सन नॉर्थ में रहता है वो राइट टर्न मारेगा तो उसका राइट इधर है और उसका लेफ्ट इधर है। कोई पर्सन साउथ में है और वो जब राइट टर्न मारेगा तो बेटा उसका राइट ये है, उसका लेफ्ट ये है। मतलब कोई बंदा ऐसा साउथ में आया और उसको यहाँ से राइट टर्न मारने का है तो बेटा वो इधर आएगा, राइट टर्न मारेगा तो इधर नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह से। कोई पर्सन ईस्ट में, बेटा कोई पर्सन ईस्ट में तो उसका राइट टर्न आएगा नीचे, उसका लेफ्ट टर्न आएगा नीचे। अगर कोई बंदा ईस्ट में है और वो लेफ्ट टर्न मारेगा तो बेटा वो इधर जाएगा। वेस्ट का लेफ्ट है बेटा नीचे और राइट है ऊपर। बस आपको ये थोड़ी सी बातें याद रखना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सबसे सिंपल है बेटा, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो राइट टर्न है। ठीक है, और जो बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो लेफ्ट टर्न है। आप ऐसा भी याद रख सकते हो या फिर आप सिंपली थोड़ा सा इमेजिन करके भी याद रख सकते हो कि कौन सा लेफ्ट और कौन सा राइट। ठीक है, इसमें हम नॉर्मली भी सॉल्व करेंगे, नॉर्मल डायग्राम से। फिर बेटा मैं इसको आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक से भी हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करूँ? समझा क्या, बताओ? ठीक है, चलो ये वाला सवाल आप अपने मर्जी से सॉल्व करो, पहले आपको जैसा आता वैसे सॉल्व करो। कभी तो भी पढ़ा होगा आपने बचपन में, स्कॉलरशिप की एग्जाम दी होगी, उसमें होगा ये सब। करो, आज बेसिक क्वेश्चन है, कल पढ़ाऊंगा आपके अच्छे वाले क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। देखो, इस सवाल को सॉल्व करेंगे सबसे पहले नॉर्मली। ठीक है, जैसे बाकी लोग सॉल्व करते हैं, फिर इसका मैं ट्रिक्स बताऊंगा। देखो, अ पर्सन इज मूविंग 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। बेटा आपको इस सबको पता है ईस्ट कौन सी होती है डायरेक्शन, तो ये है बेटा फॉर एग्जांपल उस पर्सन का स्टार्टिंग पॉइंट। अ पर्सन इज मूविंग 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, मतलब वो 10 किलोमीटर कहाँ गया, ईस्ट में गया। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, बेटा ईस्ट का लेफ्ट टर्न ऊपर होता है। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, मतलब बेटा वो लेफ्ट टर्न लेके 20 किलोमीटर आया। एक पर्सन पहले ईस्ट में आया, ईस्ट डायरेक्शन में आया 10 किलोमीटर, वहां से लेफ्ट टर्न लिया और कितना किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर। एंड देन अगेन टू का लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न, बेटा नॉर्थ का लेफ्ट इधर होता है,
यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चला, मतलब इस तरह से आएगा। मैंने इसके एग्जैक्ट ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि ये भी लेंथ 10 का है, ये भी लेंथ 10 का है, इसलिए इसके एग्जैक्ट ऊपर आया। फिर क्या लिखा देखो, इसके बाद देखो 10 किलोमीटर, देन अगेन टू का लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न मतलब बेटा नीचे आएगा, क्योंकि वेस्ट का लेफ्ट नीचे है, और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके वो 20 किलोमीटर आया। अब मैंने एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे क्यों लाया इसको, क्योंकि ये भी 20 किलोमीटर, ये भी 20 किलोमीटर, इसलिए बराबर एग्जैक्टली नीचे आया। देन टू का राइट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, बेटा यहाँ से राइट टर्न लिया, राइट टर्न मतलब बेटा इधर आएगा, और कितना चला बताओ 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर चला। देन इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार, मतलब बेटा अगर मैं अच्छे से नोटिस करूँ यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका जो है एंडिंग पॉइंट है। समझ पा रहे हो बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से उसका एंडिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है, बेटा वेस्ट डायरेक्शन में है। कि ये पूछा ना आपको, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। कितने दूरी पे है, 20 किलोमीटर, तो आपका आंसर आएगा 20 किलोमीटर वेस्ट। बोलो ये क्लियर है सबको, यस नो, थोड़ा बता दो फटाफट। ईस्ट नहीं आएगा रे, 20 किलोमीटर वेस्ट आएगा। ठीक है चलो, तो अगर ये आपको समझ गया बेटा तो इसका एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ, सब लोग फोकस करो इस शॉर्टकट पे। ठीक है, ये शॉर्टकट देखो बेटा क्या है, ये आपको ऐसा सिंपली एक बॉक्स बना लेना, ये सॉरी ये प्लस साइन बना लेना है। आप सबको पता है बेटा ये प्लस में ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। पहला सवाल है करके इतना लिख रहा हूँ, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट डायरेक्ट देखो सवाल में क्या लिखा था बेटा, अ पर्सन इज मूविंग 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में 10 किलोमीटर लिख दो, क्योंकि एक बंदा 10 किलोमीटर ईस्ट में आ रहा है करके इस साइड में मैंने लिख दिया 10 किलोमीटर। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, बेटा ईस्ट का लेफ्ट टर्न लेगा इंसान, तो बेटा लेफ्ट टर्न मतलब बेटा ये है लेफ्ट, लेफ्ट लेगा मतलब ऊपर जाएगा। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर। जब कोई पर्सन ईस्ट से लेफ्ट लेता है तो वो बाय डिफॉल्ट नॉर्थ में जाता है, इसलिए बेटा मैं नॉर्थ के सामने लिखूंगा 20 किलोमीटर। ठीक है, देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, बेटा नॉर्थ का जब कोई इंसान लेफ्ट लेता है, बेटा नॉर्थ से जब कोई इंसान लेफ्ट लेता है तो वो वेस्ट में जाता है करके बेटा जो लेफ्ट टर्न वाला जो 10 किलोमीटर बेटा मैं वो यहाँ पे लिखूंगा। देखो डबल से देखो, अ पर्सन इज मूविंग 10 किलोमीटर टूवर्ड्स इज, देन टुक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न मतलब बेटा इधर आए हम लोग, इधर लेफ्ट, यहाँ पे आए बेटा नॉर्थ में। ठीक है, बाद में यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया बेटा, यहाँ से किसी ने लेफ्ट टर्न लिया बेटा तो यहाँ पे आएगा देखो 10 किलोमीटर इधर इस साइड में आएगा, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा। देन अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, बेटा यहाँ से कोई लेफ्ट लेगा, वेस्ट से लेफ्ट लेगा बेटा तो साउथ में आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 20 किलोमीटर। और बाद में अगेन टू का राइट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, बेटा साउथ से कोई राइट लेगा तो वो इस साइड आएगा, इस साइड, और ये साइड है बेटा वेस्ट वाली, इसलिए बेटा यहाँ पे लिखूंगा 20 किलोमीटर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन जो है बेटा उसको कैंसिल कर दो, अपोजिट में जो लिखा है जैसे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे अपोजिट में देखो, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है तो कैंसिल। यहाँ पे अपोजिट में देखो 20 है और ये 20 है, कैंसिल। बट अगर सारी वैल्यू कैंसिल हो चुकी तो बचा क्या, 20 किलोमीटर। कौन सा डायरेक्शन में, वेस्ट, तो आपका आंसर है वेस्ट में 20 किलोमीटर। बोलो समझा क्या, नहीं तो मैं रिपीट करता हूँ, जल्दी से बोलो। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो अच्छे से, ठीक है मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान दो। ठीक है, अब जो बच्चों का ध्यान नहीं था वो भी ध्यान दो, जिनको समझ गया वो भी ध्यान दो। देखो बेटा ये साइन बना लेने का प्लस, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। देखो सवाल पढ़ता हूँ मैं, सवाल में क्या लिखा है, अ पर्सन इज मूविंग 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट में 10 किलोमीटर जा रहा है करके 10 किलोमीटर ईस्ट में बनाया मैंने। देन टू का लेफ्ट टर्न, बेटा यहाँ से लेफ्ट टर्न, आप सिंपल समझो बेटा, जब कोई बंदा ईस्ट में रहता है तो उसका लेफ्ट टर्न ऐसा नॉर्थ में नहीं जाएगा क्या, ये ईस्ट वाला पर्सन है उसका लेफ्ट टर्न ऐसा नॉर्थ में जाएगा। कोई पर्सन नॉर्थ में है तो उसका लेफ्ट टर्न देखो वेस्ट में जाएगा, और कोई वेस्ट में उठा तो उसका लेफ्ट टर्न देखो इधर साउथ में जाएगा, तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो एक पर्सन ईस्ट में जाता 10 किलोमीटर, देन टू का लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न मतलब वो यहाँ पे आया और कितना चला 20 किलोमीटर।
यहाँ से देखो, एंड देन अगेन टू का लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर, बेटा नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लेगा मतलब यहाँ पे आएगा 10 किलोमीटर। देन अगेन टू का लेफ्ट टर्न, यहाँ से और लेफ्ट टर्न लेगा, कहाँ से? वेस्ट। बेटा आप खुद ही सोचिए, कोई बंदा वेस्ट में है तो उसका लेफ्ट नीचे नहीं आएगा साउथ में, तो लेफ्ट टर्न लेके कितना चला? 20। बेटा यहाँ से नीचे आया मतलब यहाँ पे आया साउथ में 20 किलोमीटर। अब जब वो साउथ में देख रहा था तब बेटा ही टू का राइट टर्न। बेटा राइट टर्न क्या है? साउथ का राइट का है, साउथ का राइट इधर है, बेटा वो इधर है मतलब कहाँ जा रहा है? वेस्ट में, तो बेटा इसलिए यहाँ पे आएगा 20 किलोमीटर। ओवरऑल वैल्यू मैंने सारी पुटअप कर दी, जो बेटा अपोजिट डायरेक्शंस में वैल्यू है उसे कर दो कैंसिल। ठीक है, 10 10 गेट कैंसिल, 20 20 गेट कैंसिल, तो बचा क्या? 20 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। ये आपके सवाल का आंसर। देखो लेफ्ट राइट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। किसका लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में जाता है बस ये पता होना चाहिए आपको, और किसका राइट कौन से डायरेक्शन में जाता है। समझा क्या? आप बताओ जिनको नहीं समझा था। बहुत बढ़िया। ये ट्रिक्स जो है बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है और बहुत ही अच्छे से फॉलो होती है, लेकिन बेटा इसका एक ड्रॉबैक है कि ये ट्रिक्स जो है सिंगल पर्सन के लिए यूज होती है। सिंगल पर्सन मतलब एक ही पर्सन अगर अलग अलग जगहों पे मूव हो रहा है तो अब ये ट्रिक्स बहुत अच्छे से काम करेगी। इस ट्रिक्स का बेटा एक मेन पॉइंट ये है कि इस ट्रिक्स में बेटा हम इस चीज को हमेशा मानेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। क्या मानेंगे इसको? स्टार्टिंग पॉइंट। अब पूरी देखो बेटा, पूरे कैंसिलेशन होने के बाद देखो स्टार्टिंग पॉइंट से देखो वो इधर है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से वो इधर है देखो, और स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में? देखो वेस्ट डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किलोमीटर है? तो यहाँ पे लिखा होगा हमेशा 20 किलोमीटर। अगर ये कैंसिल कैंसिल नहीं हुए, बेटा मान के चलो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 है और यहाँ पे 10 है, अगर कैंसिल कैंसिल नहीं हो तो बेटा इसको कैंसिल करके यहाँ पे 2 लिख देने का। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेगा। ठीक है, लो इसको सॉल्व करो। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है 9 किलोमीटर साउथ। चलो सॉल्व करते हैं, पहले नॉर्मल डायग्राम से सॉल्व करते हैं। लकी वॉक 7 किलोमीटर इन द ईस्ट। बेटा लकी जो है 7 किलोमीटर गया ईस्ट में, मतलब ये है लकी का स्टार्टिंग पॉइंट। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न लिया मतलब नीचे आया, और कितना चला? 20 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया मतलब इधर आएगा, ये आ गया 5 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 11 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न बेटा देखो इसका ऊपर है, और वो टोटल 11 चला, मतलब बेटा मैं यहाँ तक ही बनाता हूँ 11 किलोमीटर। देन अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 12 किलोमीटर। बेटा यहाँ पे कितना है बताओ? 5। यहाँ पे कितना है? 7। बेटा 7 और 5 कितना होता है? 12। तो बेटा यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो बेटा 12 किलोमीटर का लेफ्ट टर्न लेगा, मतलब एक्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आएगा, नीचे आएगा। ठीक है बेटा, एक्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे आएगा। ये समझा क्या? बताओ। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है बेटा उसका 5। देखो यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा है 12 का, बेटा यहाँ से जब 12 का लेफ्ट टर्न लेगा तो टोटल 12 हो जाएगा ना, ये 5 और ये 7। अब क्या देखा? देखो ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है उसका एंडिंग पॉइंट। सवाल में क्या लिखा देखो, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है आपको? ये कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है? साउथ। तो बेटा आपका आंसर है साउथ।
डायरेक्ट। लेकिन पूछा और एक है क्या, हाउ फार मतलब कितने दूर। बेटा ये टोटल कितना है 20, देखो ये पूरी लाइन 20 की है, दिख रहा है आपको, ये पूरी लाइन 20 की है। इस 20 के लाइन में ये 11 है, थोड़ा बचा कितना, 11 में से 20 गए तो 9, तो बेटा ये है 9 किलोमीटर, तो आपका आंसर आएगा 9 किलोमीटर साउथ। ठीक है, आपका आंसर क्या है 9 किलोमीटर साउथ। आई होप सबको समझा यहाँ तक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसका जो है ठीक है दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करते थे। आपको सिंपली ये प्लस साइन बना लेना है, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका वेस्ट और ये है आपका साउथ। एज पर द क्वेश्चन बेटा क्या लिखा, देखो लकी वॉक 7 किलोमीटर इन द ईस्ट, तो बेटा लकी जो है 7 किलोमीटर ईस्ट में गया। देन ही टर्न टू हिज राइट, बेटा आप तुम ही बताओ ईस्ट का राइट टर्न नीचे नहीं आएगा। हमने जैसे बेटा ये पढ़े हैं टॉपिक्स, ठीक है, उसमें आपको लेफ्ट राइट जल्दी से समझ में आता है। और देखो आपका जो है इसका राइट टर्न, इसका राइट टर्न नीचे आएगा, और वो कितना चल रहा है 20 किलोमीटर, इसलिए 20 किलोमीटर यहाँ पे आएगा। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, बेटा अब इसका लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट किधर है, इधर है, देखो इधर है, साउथ का लेफ्ट इधर है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव कितना 5 किलोमीटर, इसलिए यहाँ पे आएगा 5 किलोमीटर, मतलब अभी वो ईस्ट में खड़ा है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, बेटा इसका लेफ्ट ऊपर है, ईस्ट वाले का लेफ्ट ऊपर है, वो यहाँ से आएगा 11 किलोमीटर। एंड अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, बेटा यहाँ से लेफ्ट, अगर कोई बंदा नॉर्थ में अभी खड़ा है तो उसका लेफ्ट देखो इधर आएगा, कितना 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। पूरा चलने के बाद हमें पूछ रहा है कि आंसर क्या है। मुझे बताओ बेटा 11 में से 20 गए तो कितना रहेगा 9 किलोमीटर। ये कितना है 12, ये क्या 7 और 5 12, इधर इधर कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे का वैल्यू में से बेटा नीचे में 9 है। और कहाँ पे है, साउथ में। बेटा अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे दिख रहे हैं, देखो साउथ में दिख रहे हैं, कितने किलोमीटर 9, तो बेटा आपका आंसर है 9 किलोमीटर साउथ। देखो किसी को ये ट्रिक समझ रही है तो फॉलो करो, नहीं समझ रही है तो इससे भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ये भी फास्ट ही है। और ये भी बेटा जो है फास्ट है, लेकिन ये थोड़ी सी जो है फास्टर है। अगर ये 10 सेकंड लेती है तो हो सकता है ये आपका 5-6 सेकंड ले ले। जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना बेटर आपको जो है इस सवाल का आंसर निकालने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें याद रखिए बेटा कि पूछा क्या है ये बहुत मैटर करता है। मैं समझाऊंगा इसके बारे में आगे। समझा क्या बताओ। समझा क्या बताओ। ओके, चलो इस सवाल को सॉल्व करो।
ठीक है, आप सबको जो है बेटा एक बात समझनी है, ठीक है, कि इस सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो, क्योंकि आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर बन नहीं रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस दो ट्रिक्स में जैसे फॉलो हुआ वैसा नहीं हुआ। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अनामिका हु इज फेसिंग साउथ, बेटा अनामिका जो है साउथ में फेस कर रही है, ये है फॉर एग्जांपल अनामिका। बेटा साउथ में फेस करके वो 20 किलोमीटर चली गई, मतलब हम लिखेंगे 20 किलोमीटर। अनामिका यहाँ पे है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अनामिका बेटा साउथ में आई और कितनी चली है, 20 मीटर, किलोमीटर नहीं 20 मीटर। देन शी टर्न टू हर राइट, बेटा साउथ का राइट का होता है, इधर होता है लेफ्ट साइड, एंड वॉक कितना 15 किलोमीटर। बेटा यहाँ पे जो है इस तरह से वो 15 मीटर जो है चली। ओके, साउथ वेस्ट में 5 आ रहा है, ओके साउथ वेस्ट में 7 आ रहा है, चलो वो भी चेक करते हैं। पहले साउथ में आई 20 मीटर, फिर उसने राइट टर्न मारा 15 मीटर। देन शी टर्न टू हर राइट एंड वॉक 16 मीटर। बेटा वो यहाँ से राइट टर्न, बेटा इसका राइट टर्न तो ऊपर है ना, आप खुद इमेजिन किया करो, इसका राइट टर्न ऊपर है ना, तो बेटा इसका राइट टर्न ऊपर, और कितना मीटर बताओ 16 मीटर। तो बेटा ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकता मैं, क्योंकि ये 20 है, मतलब ये 16 मीटर। अगेन शी टर्न टू हर राइट एंड वॉक 12 मीटर। बेटा यहाँ से वो राइट टर्न मारेगी और 12 मीटर, बेटा यहाँ से राइट टर्न मारेगी तो इधर आएगी, और 12 मीटर बोला मतलब पूरा चिपका नहीं सकता मैं, यहाँ तक ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 15 है, तो बेटा ये आ जाएगा 12 मीटर। मतलब अनामिका यहाँ पे आके बेटा रुक गई थी, ये है उसका एंडिंग पॉइंट और ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। आप नोटिस करो बेटा, उसका सवाल ये है कि हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूरी पे है, तो बेटा ये पूरा डिस्टेंस का टोटल नहीं करना है, ये आपको ये बताना है, ये वाला कितनी दूरी पे है। देखो बेटा ये इतने दूरी पे है अनामिका, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उसका एंडिंग पॉइंट देखो बेटा इतने दूरी पे है। तो ये कैसे निकलेगा, बेटा ये निकलेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है तो बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, देखो आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल के बेटा अगर आप अच्छे से नोटिस करो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, ये जो है ये वाली वैल्यू कितने के बराबर है, ये 12 है, ये 15 है तो ये 3 है, ये 16 है, ये पूरा का पूरा 20 है तो ये 4 है, मतलब बेटा ये 3 है और ये क्या है 4 है, और आपको इसका आंसर चाहिए। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा बेटा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो वो हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं पता, लेकिन साइड वन स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बेटा ये h का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, और अंडर रूट ऑफ 25 का आंसर आता है 5। तो बेटा आपका हाइपोटेनस हो गया 5, और बेटा यही है आपका 5 मीटर। आपको पूछा है हाउ फार शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बेटा आपके सवाल का आंसर है 5 मीटर। लेकिन सवाल ये होता कि कौन से डायरेक्शन में, तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है अनामिका, ये है अनामिका का स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में दिख रही है आपको, साउथ और वेस्ट। तो बेटा आपका आंसर आता पूरा का पूरा, अगर पूछा होता तो ये आता 5 मीटर, ठीक है, और ये आता बेटा साउथ वेस्ट, ये आपके सवाल का आंसर होता। समझा क्या, बताओ। ठीक है, तो बेटा ये आपका नॉर्मल तरीका था, मैं आपको इसका ट्रिक्स बताता हूँ, देखो इस तरह से बेटा प्लस साइन बना देना है। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है साउथ, और ये है वेस्ट। ठीक है, चलो आते हैं। बेटा ये है अनामिका का स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से पहले वो गई साउथ में कितना मीटर, 20, तो बेटा यहाँ पे लिखो 20 मीटर गई साउथ में। देन शी टर्न टू हर राइट, बेटा वो वहां से जो है राइट टर्न मारेगी। ठीक है, देन शी टर्न टू हर राइट, एक मिनट, ठीक है, देन शी टर्न टू हर राइट, बेटा इसका राइट, साउथ का राइट इधर है, और कितना चले राइट 15 मीटर, तो बेटा यहाँ पे आएगा 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। फिर क्या लिखा देखो, देन शी टर्न टू हर राइट, बेटा यहाँ से राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न में तो ऊपर जाएगी। देन शी टर्न टू हर राइट एंड वॉक कितना 16 मीटर, तो बेटा यहाँ पे आएगा 16 मीटर। देन शी अगेन टर्न टू हर राइट, बेटा यहाँ से राइट बोलता और इधर आएगी, कितना आएगी 12 मीटर। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, 16 में से 20 गए तो कितना रहेगा 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 मीटर लिखा मैंने। 15 में से बेटा 12 गए, 15 में से 12 गए तो कितना रहेगा 3 मीटर, बेटा 3 मीटर लिखा। जब भी आप आपका डायग्राम ऐसा होगा उसमें बेटा एक वैल्यू यहाँ पे और दूसरी वैल्यू यहाँ पे मिले, मतलब एडजेसेंट वैल्यूज मिले, समझो बेटा,
जब भी आपको एडजेसेंट वैल्यू मिले तो समझ जाने का बेटा कि आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये आपको याद रखना है। जब भी आपको ऐसे एडजेसेंट वैल्यू मिले, यहाँ की बेटा ये कि या फिर यहाँ ये वाली इसको मैच कर रही, या फिर बेटा ये वाली जो है इसको मैच कर रही है, या फिर बेटा ये वाली इसको मैच कर रही है, ऐसे जब एडजेसेंट वैल्यू मिलेंगे तब हमेशा याद रखो कि आपका कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो बेटा अब जो है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर कैसा है, देखो बेटा डायरेक्ट आंसर क्या है, डायरेक्ट आंसर है बेटा ये दोनों का रूट ले लेने का और इनको कर देने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बेटा घूम फिर के आंसर आएगा 5 मीटर। तो ये आपके सवाल का डायरेक्ट आंसर है। जब भी पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन हो तो डायरेक्ट जो वैल्यू यहाँ पे है एडजेसेंट में उनको डाल देने का रूट के अंदर और उनका स्क्वायर करके एडिशन करने का, जो भी वैल्यू बाहर निकलेगी वो आपका आंसर है। अब सवाल रहा डायरेक्शन का, तो सर डायरेक्शन कैसे पता लगेगा बेटा, जैसे हर बार देखो वेस्ट में आया तो वेस्ट डायरेक्शन, साउथ में आया तो साउथ डायरेक्शन, ईस्ट में आया तो ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा आंसर लिख रहे थे। लेकिन बेटा अब हमारा वैल्यू देखो दोनों जगह पे है, एक वैल्यू 4 मीटर इधर है और एक वैल्यू बेटा 3 मीटर वो वेस्ट में, तो बेटा ऐसे केस में आंसर आपका बीच का रहता है, ऐसे केस में आपका आंसर हमेशा बीच का रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा साउथ वेस्ट। बोला कळलं का तुम्हाला? ठीक है, तो बहुत ही इजी है। इसी टाइप से और एक सवाल देता हूँ मैं, एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो सेकंड मेथड से करके देखो फिर। बहुत बढ़िया, चलो ट्राई करते हैं।
क्या लिखा देखो क्वेश्चन में बेटा, मैं अब डायरेक्ट करूँ क्या ट्रिक्स में? ठीक है चलेगा बेटा। क्वेश्चन के हिसाब से दीपक वॉक 9 मीटर टूवर्ड साउथ। बेटा ये दीपक का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो पहले गया 9 मीटर साउथ में। देन ही टर्न टू हिज राइट। बेटा साउथ का राइट इधर है ना, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव हाउ मच 5 मीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट। बेटा ये राइट में तो ऊपर जाएगा कितना 4 मीटर। एंड एट लास्ट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 7 मीटर। बेटा यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लिया, मतलब यहाँ पे आया 7 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। बहुत ही ईजी है बेटा। यहाँ पे 4 में से 9 गए तो कितना रहेगा 5 मीटर। लेकिन हम इसको इधर उधर कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे। 7 और 5 कितना आएगा 12 मीटर, और ये कितना है 5 मीटर। बेटा 12 और 5 के बीच में जो है ना वही आपका आंसर है, मतलब साउथ वेस्ट। ठीक है, और आपका आंसर कितना है तो बेटा इसका अंडर रूट ले लो। तो आप करो अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। थोड़ा 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको ऐड करोगे तो 169 आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू आएगा बेटा 13 मीटर। किसी को डाउट? चलो सबको समझा होगा ऑलमोस्ट। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। ठीक है बघा क्या लिखा देखो क्वेश्चन में, अ टूरिस्ट ड्राइव्स, नहीं आया आपका आंसर। ठीक है देखो, अ टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। तो बेटा हम यहाँ पे बनाते हैं एक बॉक्स, हमारा प्लस साइन। देखो एक टूरिस्ट जो है बेटा 10 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट में। एक टूरिस्ट जो है 10 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट में। देन ही टर्न टू हिज राइट। बेटा वो अपना राइट टर्न मारेगा, तो बेटा उसका राइट टर्न नीचे आएगा। और कितना चला बताओ 3 किलोमीटर। और टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट एंड टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। बेटा यहाँ से लेफ्ट, अब तुम ही बताओ बेटा साउथ वाला बंदा जो लेफ्ट टर्न मारेगा तो वो इधर आएगा कि इधर आएगा, वो इस साइड में आएगा है ना लेफ्ट टर्न। और कितना चला बेटा 2 किलोमीटर। देन आफ्टर ही टर्न टू हिज राइट। बेटा यहाँ से वो राइट टर्न मारेगा, अब वो यहाँ पे है ना, यहाँ से राइट टर्न मतलब नीचे आया, कितना चला 7 किलोमीटर।
तो अगर आप नोटिस करो बेटा तो यहाँ पे टोटल हो गया 10 किलोमीटर और यहाँ पे टोटल हो गया बेटा 12 किलोमीटर। तो आंसर आपका इन दोनों के बीच में है, तो आपका आंसर है बेटा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो आपका आंसर है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपसे ये पूछा कि कौन से डायरेक्शन में है, लेकिन सवाल ये कि हाउ फार, बेटा निकाल लो क्या अपना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, ये आएगा 12 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 10 का स्क्वायर। बेटा 12 का स्क्वायर होता है 144 और 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100, तो ओवरऑल आएगा 244। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर 244 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बेटा ऐसा हर बार नहीं होगा ना कि परफेक्ट स्क्वायर ही आंसर आएगा। ठीक है, आपका आंसर रूट में भी रह सकता, तो आपका आंसर है बेटा 244 किलोमीटर ये। लेकिन अगर सामने वाले ने थोड़ा सा और एडवांस करने की कोशिश की बेटा ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन ऐसा कर सकता है। देखो ये नंबर देखो बेटा, देख के समझ में आ रहा है 4 से कटता, देखो लास्ट में 44 है मतलब 4 से कटता। बेटा मैं इसको लिखता हूँ 4 इंटू 4 6 कम 24, 4 1 4, दिख रहा है आपको। तो बेटा इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 61। बेटा इसको अगर हम सेपरेट कर दे तो ये √4 इंटू √61 हो जाएगा। √61 किसी का रूट नहीं होता, लेकिन √4 2 का रूट होता है, तो बेटा आपका आंसर आएगा 2√61। तो ये भी आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ऑप्शन में ये भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बेटा एग्जामिनर। कळलं का सांगा। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा बेटा, ठीक है, जो अभी आपको पहली बार पता लगेगा। नॉन परफेक्ट रूट निकालने का ट्रिक्स है ये, नॉन परफेक्ट रूट निकालने का ट्रिक्स। नॉन परफेक्ट रूट निकालने का ट्रिक्स मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण समझो बेटा, √16 है तो इसका आंसर आएगा 4। √25 है तो बेटा इसका आंसर आएगा 5। लेकिन अगर मैं लिखूं बेटा फॉर एग्जाम्पल 18, तो बेटा इसका आंसर नहीं आता, मुझे पता है, क्योंकि इसका आंसर ना 4 आएगा, ना 5 आएगा, ना 3 आएगा, ना 6 आएगा। इसका आंसर बेटा 4 और 5 के बीच में आएगा, बरोबर है। √16 4 है, √25 5 है, तो √18 कितना आएगा बेटा, कुछ तो भी आएगा। क्या आएगा बताओ बरा, अंदाज बताओ बरा सब लोग, बेटा एक अंदाजा मार के बताओ कि क्या आना चाहिए इसका आंसर। √18 का आंसर क्या आना चाहिए बताओ। ठीक है, किसी ने बोला 4.2। ठीक है बेटा, √18 का आंसर आएगा 4.2। कोई बोल रहा है बेटा फॉर एग्जाम्पल 4.3, कोई बोल रहा है कुछ अलग। तो बेटा यहाँ पे आप नोटिस करो कि आपका आंसर जो है 4.2 भी हो सकता, 4.3 भी हो सकता कोई बच्चा 4.1 बोल दे, कोई बच्चा 4.4 बोल दे। लेकिन बेटा इसमें एक चीज कॉमन है कि आपका आंसर ये 4 और 5 के बीच में आ रहा है, बरोबर है। लेकिन तुमको एग्जैक्ट आंसर बताना है कि √18 का आंसर एग्जैक्टली क्या है, 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, एनीथिंग एल्स है। बेटा उसको बताने के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी नॉन परफेक्ट रूट का ट्रिक्स। तो नॉन परफेक्ट रूट का ट्रिक्स जो है बेटा आपका एग्जैक्ट आंसर देता है जो भी होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्ट आंसर की बात करूँ बेटा, तो मैं बताता हूँ, देखो आपको एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालते। अब एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था बेटा √16 का वैल्यू था 4, यहाँ पे था √25, इसका वैल्यू था बेटा 5, और मैंने पूछा आपको कि √18 का वैल्यू क्या आता। अब बेटा अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सुनो बेटा। आप क्या करोगे, ये 16 में कितना ज्यादा है, देखो बेटा ये 16 में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। आपका आंसर जो है बेटा 4 और 5 के बीच में, मतलब 4 से ज्यादा होगा, तो पहले ये 4 लिख लो, ये वाला 4 यहाँ पे लिख लो, फिर प्लस लिखो, क्योंकि 4 से ज्यादा है आपका आंसर। ठीक है, 4 से ज्यादा है करके 4 प्लस लिखा। अब देखो देखते रहो अच्छे से मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो बेटा यहाँ पे गैप कितने का है, डिफरेंस डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो बेटा यहाँ पे लिखो 2। ठीक है, यहाँ पे लिखो 2 क्योंकि डिफरेंस 2 का है। ठीक है, बाद में जो है बेटा यहाँ पे जो है ये नंबर जो है कॉमन रहेगा हमेशा के लिए, जब भी मैं ट्रिक्स पढ़ूंगा तो ये नंबर कॉमन रहेगा 2। ये 2 हमेशा यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये ट्रिक्स का पार्ट है। जो नंबर जो है बेटा आपको निकालना है 18, ठीक है बेटा, उसमें पुराना जो परफेक्ट रूट है और जो आपका नॉन परफेक्ट रूट है उनके बीच का गैप देखो, गैप कितने का है, 2 का, तो बेटा मैंने 2 ऊपर लिखा। यहाँ पे पुराना नंबर जो है उसका आंसर क्या है बेटा 4, तो यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे 2 लिखा, फिर इन टू। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा ये जो नंबर यहाँ पे लिखा उसी को यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा इसको कैंसिल कर दो, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा बेटा 4 प्लस 1/4, और ये 1/4 का वैल्यू क्या होता है 0.25, तो आपका आंसर जो है बेटा 4.25 है। आप √18 का आंसर निकाल के देखो कैलसी में, आपका आंसर ऑलमोस्ट इसके बहुत नजदीक आएगा।
करा बरं ट्राय सगळ्यांनी कॅल्सीमध्ये. कैलसी में ट्राई करो, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ इसका आंसर क्या है. मेरी कैलसी नहीं है बरोबर. आया देखो 4.24 और उसके बाद कुछ तो भी होगा ना 4.2426 है ना बेटा 4.2426 मतलब ऑलमोस्ट मैंने एग्जैक्ट आंसर के बहुत ही करीब आया मैं देखो 4.24 और 4.25 बिल्कुल बेटा बहुत ही जगह मतलब नजदीक है. तो ये मेथड जो है बेटा नॉन परफेक्ट रूट निकालने के लिए काम आती है. सब सर ये इसका यूज कब करेंगे हम जनरली बेटा अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए काम में आ सकता है या फिर कभी कभी ये काम में आ सकता है. तो इसी तरह से हम इसका भी निकाल लेते हैं √244 का. कळलं का रे काही तुम्हाला समझता है का. हाँ इसका फोटो ले लो पहले इसका फोटो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो मैं इसका √244 का निकाल के बताता हूँ. चलो फोटो ले लिया होगा सबने. अब देखो बेटा अगर सवाल में ये पूछा गया होता हमको कि आपका जो भी आंसर है वो क्या है तो बेटा आंसर जो है 244 किलोमीटर ये पहला हमारा आंसर होता. या फिर बेटा किसी ने ऐसा ऑप्शन दिया होता तो हम इसको ऐसा भी लिख देते. ठीक है. लेकिन किसी ने ये पूछा होता कि अप्रोक्सीमेटली आंसर बताओ कितना है. बेटा बहुत सारे सवालों के पीछे में ऐसा लिखा रहता है ना अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना है तो बेटा हम निकालते देखो कैसे निकालते हैं अप्रोक्सीमेटली. अब सुनो बेटा यहाँ पे है √244. ठीक है. आप मुझे बताओ 244 के जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता जल्दी से बताओ. 244 के जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है. बहुत बढ़िया 225 जो कि 15 का स्क्वायर है तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है √225 जिसका वैल्यू है बेटा 15. ठीक है. अब मुझे बताओ ये आगे का नंबर लिखा नहीं लिखा मैटर नहीं करता. यहाँ पे 256 जो है बेटा ये 16 है. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपका जो आंसर है बेटा ये जो है 15 उसको एज इट इज लिखो 15. ठीक है प्लस अब इन दोनों के बीच में गैप देखो 25 और 44 मेरे हिसाब से इनके बीच में गैप होगा बेटा 19 का है ना 19 तो +19 है बेटा. क्यों क्योंकि आपका 225 से बड़ा है ये नंबर 244 इसलिए +19 तो बेटा यहाँ पे लिखा हमने +19 डिवाइड बाई ये 2 हमेशा रहेगा और इस 15 को एज इट इज लिख दो. ठीक है तो यह आएगा 15 + 19 बटे ठीक है 30 आएगा. 30 मतलब बेटा जो है जीरो थोड़ी देर के लिए बाहर रखता हूँ मतलब हमें 19 को डिवाइड करना है 3 से तो बेटा कितना आएगा 3 छक्का 18. ठीक है फिर 1 फिर पॉइंट फिर 0 3 छक्का 18 सॉरी 3 तिरिक 9 3 तिरिक 9 इस तरह से आएगा. मतलब घूम फिर के बेटा आंसर आएगा 15 + 0.63 आएगा मतलब ओवरऑल आंसर आएगा 15.63. देखो ऑप्शन में देखो या कैल्सी में डाल के देखो √244 कैल्सी में डाल के देखो कितना आया 15.620. तो इस तरह से आप नॉन परफेक्ट रूट निकाल सकते हैं. तो बेटा अगर अप्रोक्सीमेटली पूछा होता हमारा आंसर तो हमारा आंसर होता है अप्रोक्सीमेटली 15.6 किलोमीटर. कळलं का रे सगळ्यांना. आप घर में ट्राई करके देखो ऐसे ही 4-5 नंबर आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएंगी. सर ये इधर से निकाल सकते क्या बेटा इधर से भी निकाल सकता मैं आंसर देखो इधर से भी निकाल सकता हूँ मैं. चलो मैं किसी बच्चे को उल्टा भी बताता हूँ कैसे निकालते. देखो बेटा अगर मुझे ऐसा निकालना होता ऐसा तो मैं लिखता पहले 16. बेटा ये 256 और 244 में गैप कितने का है 44 में 6 मिलाओ 50 6 12 मतलब बेटा -12 का गैप है ना. देखो आप नोटिस करो बेटा इधर -12 का गैप है ना क्योंकि 244 जो है बेटा छोटा नंबर है किससे 256 से तो गैप जो है कितने का है -12 का है तो इसलिए बेटा माइनस फिर 12 डिवाइड बाय ये 2 लिखेंगे और ये 16 एज इट इज रखेंगे. ठीक है 4 का 3 गुना 4 का 4 गुना 16 मतलब घूम फिर के बेटा 16 - 3/8 आया. बेटा आप सबको पता है बेटा कि 1/8 जो है वो होता है 37.5% है ना. तो बेटा ये परसेंटेज है ही नहीं इसलिए बेटा ये क्या आएगा डायरेक्ट डायरेक्ट सॉरी सॉरी 1/8 क्या होता है 12.5%. परसेंटेज नहीं है करके बेटा 1/8 का वैल्यू क्या आएगा 0.125 इसका 3 गुना करूंगा तो 375 आएगा ना. तो बेटा इसमें से 16 में से 0.375 माइनस करो तो आपका आंसर कितना आएगा कितना आएगा 15 पॉइंट. ठीक है 37 चले गए तो कितना रहेगा 63. तो आपका आंसर आएगा 15.63. कर लगा किधर से भी निकालो आपका आंसर 15.63 आएगा. तो समझा क्या रे. चलो बहुत बढ़िया आज का लेक्चर यहीं पे रिज्यूम करते हैं.
कल देखेंगे बाकी का। चलो बाय। कल लेक्चर है या नहीं मैं कंफर्म अभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि कल का क्या प्लान है मुझे भी नहीं पता, लेकिन परसों ले लूँगा, ठीक है।